अब हम उस शब्द का विश्लेषण करेंगे जिसे कर्ज कहा जाता है। आपने तरह तरह के कर्ज के बारे में सुना होगा, आर्थिक कर्ज, पितृ ऋण जो इंसान पर चढ़ते हैं और इन्हें चुकाना भी जरूरी है। लेकिन आज जिस शब्द का हम विश्लेषण करने वाले हैं, आपको शायद उस ऋण के बारे में न मालूम हो, लेकिन सियासत में इसका चलन खासा पुराना है और यह शब्द है राजनीतिक कर्ज, जिसे आसान सी भाषा में कहा जाए तो पॉलिटिक्स में किसी का एहसान उतारना बिहार के सियासी रण में जो दिखता भी है। अगर किसी सीट पर सबसे ज्यादा रोमांचक मुकाबला होने वाला है तो वो है मोकामा की सीट, और वजह है जेडीयू से उम्मीदवार बनाए गए अनंत सिंह का। दुलार चंद यादव हत्याकांड के चलते गिरफ्तार हो चुके हैं और इनके सामने एक और बाहुबली की पत्नी चुनावी मैदान में है। और ऐसे में खुद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह अनंत सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जिस राजनीतिक ऋण का हमने ऊपर जिक्र किया था, उसका केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से आखिर संबंध क्या है। इस बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इसी पॉलिटिकल डेप्थ को उतारने के चलते आज ललन सिंह मुश्किलों में घिरे हैं। आपको याद होगा कि अभी प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसको लेकर चुनाव आयोग का उन पर एक्शन भी दिखा। दरअसल ललन सिंह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सब लोग कमान संभाल लीजिए, एक दो नेता हैं उनको घर से निकलने मत दीजिए, घर में ही पैक कर दीजिए, अगर बहुत हाथ पैर जोड़े तो अपने साथ ले जाकर सिर्फ फोटो करवा दीजिए। ईसी ने ललन सिंह का यह वीडियो सही पाया, जिसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन इस मामले में अब केंद्रीय मंत्री की सफाई जरूर आई है। ललन सिंह ने इस पूरे मामले में इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष बता दिया है और उन्होंने इसे आरजेडी की साजिश करार दिया। बात हुई है, उस वीडियो को अगर कोई पूरा सुनेगा तो जो ट्वीट आरजेडी ने किया है वो भ्रामक है। जिस गांव की ये वीडियो है, उस गांव में आरजेडी के एक दबंग नेता रहते हैं। वो दबंग नेता लोगों को, गरीबों को डरा धमका के बूथ पर नहीं जाने देते। मैंने यही कहा कि ये नेता अगर गरीबों को डराएं धमकाएं तो गांव के लोग उनको घेर के बंद करिए। गरीबों को कोई डरा के वोट नहीं ले सकता है। अब उस कर्ज के बारे में भी आपको बताती हूं, जिसके चलते माना ऐसा जा रहा है कि खुद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह एक बाहुबली के लिए प्रचार कर रहे हैं। मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या के बाद पूरा चुनावी सीन बदल गया है और इसके चलते अनंत सिंह के लिए खुद ललन सिंह को मैदान में उतरना पड़ा। इसके पीछे की एक वजह भी है। पुरानी हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे, इतिहास को खंगालेंगे, तो ललन सिंह जिस मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, उसी इलाके में मोकामा विधानसभा सीट भी आती है। मोकामा में अनंत सिंह परिवार का सियासी दबदबा 3.5 दशक से है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह जब मुंगेर सीट से लड़ रहे थे तो उनके सामने आरजेडी से पूर्व विधायक अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता थी। अशोक महतो की वजह से ललन सिंह की सीट फंस गई थी और ऐसे में अनंत सिंह जेल से पैरोल पर बाहर आए और ललन सिंह के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। और अनंत सिंह के प्रचार करने का नतीजा ये हुआ कि ललन सिंह ने लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की। अब इसी को चुकाने के लिए, इसी कर्ज को चुकाने के लिए वो अनंत सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं। यानी जो पॉलिटिक्स में गिव एंड टेक वाला रिश्ता होता है। लेकिन इस प्रचार के दौरान ललन सिंह शायद ये भूल गए कि इनके प्रचार करने में तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मर्यादा का ख्याल तो हर किसी को रखना होगा। और यही वजह है कि इधर ललन सिंह ने मर्यादा तोड़ी, उधर चुनाव आयोग ने भी अपना चाबुक चलाने में देर नहीं की।
एकाध गो नेता हाथ तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत हो, उनका घर में बात कर आप बहुत अगर हाथ जोड़ दो तो कहियो कि कुछ चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में ललन सिंह अपने बयान वाले वीडियो को आरजेडी की एक साजिश बताते हैं, लेकिन इस पर सियासी शोर जोरों पर है। अब ऐसे में एक और विश्लेषण बनता है, जिस चुनाव आयोग के एक्शन पर केंद्रीय मंत्री टेंशन में है, उसी चुनाव आयोग पर अब तक विपक्ष भेदभाव करने का आरोप लगाता रहा। अब आप ये खुद समझ सकते हैं कि अगर एक केंद्रीय मंत्री पर चुनाव आयोग एफआईआर कराने से पीछे नहीं हटा तो उसकी निष्पक्षता पर सवाल किसी सियासत से कम नहीं है। आपने देखा होगा कि लगातार चुनाव आयोग विपक्ष के टारगेट पर रहा। विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाए, एसआईआर पर सवाल उठाए, राहुल गांधी की तरफ से लगातार प्रेजेंटेशंस दी गई। अब ऐसे में अगर चुनाव आयोग अपने एक्शन में ट्रांसपेरेंसी दिखाता है तो समय नहीं लगता केंद्रीय मंत्री तक पर एक्शन करने में। तो विपक्ष को भी यह समझना होगा कि जनता समझदार है, ये वही जनता है जो सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, और वो इसका जवाब भी वोटिंग के दौरान दे सकते हैं।